हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? ऑल गुड। तो बेसिकली मैंने बताया था ना, द पॉलिटी लेक्चर्स विल बी कंटिन्यूड। तो पहली वीडियो एक वो देखी थी आपने। तो आज है 15 तारीख, तो एक नई वीडियो और लॉन्च कर दी। मैंने सोचा कि दैट आई हैव अ टाइम, तो मैं कर देता हूँ लॉन्च। तो जब आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं हूँ दिल्ली में, बट स्टिल यू कैन आस्क डाउट। आप कमेंट करोगे देन आई विल बी टेक ऑफ योर डाउट, आई विल टेक योर डाउट, सो डोंट वरी अबाउट इट। द टॉपिक इज द प्रेम्बल, और मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया था जब हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे। देखो, प्रेम्बल से एज सच तो बहुत अलग डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर के अंदर, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस कि भाई प्रेम्बल में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, प्रेम्बल क्या है, या प्रेम्बल को लेके कौन आया था, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क कंटिन्यूअसली इन द एग्जामिनेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जरूर पढ़ लो। ठीक है, इट्स हार्डली 20-25 मिनट्स ऑफ, आई थिंक 20 मिनट से भी कम की वीडियो होगी। तो बस देख लेना, और उसके बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता देना। हाँ, इसी दोनों ही वीडियो पे, यानी एक आर्टिकल के ऊपर हमने करी थी वीडियो और एक हम प्रेम्बल के ऊपर करें, इन्हीं दोनों वीडियो के ऊपर एक आपके एमसीक्यू की वीडियो भी आएगी, तो वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली प्रेम्बल है क्या, तो ध्यान से समझ लो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को, कि प्रेम्बल का मतलब है यहाँ पर कि जब भी हम ये बोल रहे हैं कि भैया आप प्रेम्बल के बारे में हम जब भी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख दिया है हमने, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, व्हाट इज द मोटिव। ठीक है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेम्बल। भाई प्रेम्बल बनाने के पीछे पूछा ना है ना, अगर किसी ने पूछ दिया भाई कॉन्स्टिट्यूशन काहे बनाया हो, मतलब क्या रीजन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो आप बताओगे ना भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे ये रीजन है। तो वो रीजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे, ये बात किसके अंदर लिखी गई है, प्रियम्बल के लिए लिखी अंदर लिखी गई, और इसीलिए प्रियम्बल को क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या मतलब इस बात का, कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, काहे चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब काहे जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, इसे का जरूरत पड़ गई, ऐसा का आपत्ति आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना काम नहीं चल रहा है। तो हमने बताया भैया कॉन्स्टिट्यूशन काहे चाहिए हमको, एंड दिस थिंग इज टेकन फ्रॉम दी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना पहली बात, तो यूएस के कौन लेकर के आया, तो नन अदर देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसको लेकर के आए थे, ये भी बात याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। तो देखो भाई, इसके बारे में जो ये आया, इसे जब अडॉप्ट किया गया तो ये हुआ कब आपका, ये आया जनवरी 22 1947 को। क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसको क्या करा गया, पेश किया गया बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड प्रियम्बल अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, एक बात याद रखना, 26 नवंबर 2014 के बाद से 26 नवंबर को ऐसे क्या मनाया जाता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 125वां जन्मदिन था। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्मदिन था। उनका 125वें जन्मदिन को किस उपलक्ष्य में मनाने लगे हम लोग, उनके इसे एज अ क्या मनाने लगे हम लोग, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने लगे। ये बात याद रहेगी, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, बेसिकली इनिशियली हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को ही क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था, बट पूरा नहीं लॉन्च करा था, कुछ ही पार्ट उसका लॉन्च करा था। ठीक है, ये भी बात याद रखना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च कब हुआ, 26 जनवरी को। 26 जनवरी क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को मोतीलाल नेहरू ने क्या करा था, भारत में जब आपका क्या कहते हैं ये बात करी कि भाई हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, तो 26 जनवरी एज ए इंडिपेंडेंट डे मनाया गया। बट क्योंकि माउंटबेटन नहीं चाहते थे भैया 15 अगस्त ही चाहते थे, तो हमें 15 अगस्त मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा इंडिपेंडेंसी डे। तो अब हमारे पास एक वो दिन वो रह गए, नहीं कसक रह गई कि नहीं यार हमें 26 जनवरी तो चाहिए थी, इसलिए हमने 26 जनवरी के दिन अपना क्या करा, रिपब्लिक डिक्लेयर करा, यानी कि हमने अपना पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कर दिया भैया, लॉन्च कर दिया। और यही इसीलिए 26 जनवरी 1950 से हम लोग क्या मनाते हैं, आप लोगों का रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि 26 जनवरी क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमने इस दिन क्या करा था, 1930 में क्या करा था, पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन कही थी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंसी करी थी। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, तो याद रखना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैंने ये भी बता दिया कि 26 नवंबर जो है वो क्या है भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 2015, मैंने गलती 2014 बोल दिया था। 125वां जन्मदिन था किसका, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन तो थे, ये तो बात खैर कोई सभी को पता ही है। साथ ही साथ याद रखना इनको ऑथर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है,
ऑथर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, साथ ही साथ आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इन्हीं के मतलब इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर को शायद क्या मनाया जाता है आपका, महापरिवर्तना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। आगे देखो तो ये है प्रेम्बल, ये है भैया प्रेम्बल। ठीक है, एक सेकंड, मेरी फोटो इधर उधर नाच रही है। ये है क्या बच्चों, प्रेम्बल है, यही है वो प्रेम्बल। देखो जरा, तो प्रेम्बल जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रेम्बल प्रेम्बल कह रहा है कि भैया द बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब लोग इंडिया के पर्सन हैं और क्या करके रहेंगे, हम लोगों को सोवरेन होना है। सोवरेन का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर कोई और नहीं है। सोशलिस्ट होने का मतलब है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सेकुलर होने का मतलब है कि सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक होने का मतलब है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो बाय द पीपल होगी और उसका रिप्रेजेंटेशन लोगों के द्वारा होगा। रिपब्लिक का मतलब है कि यू हैव टू विजिट द पब्लिक अगेन। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक बार बन गए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, इसका एक टर्म फिक्स है भाई। जैसे हमारे यहाँ पर टर्म क्या फिक्स है, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो राज्यसभा के तो 6 साल तक बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री 5 साल तक बन सकते हो, आप चीफ मिनिस्टर 5 साल तक बन सकते हो। उसका जस्टिस देंगे, सबको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो जस्टिस सोशल मैटर पे हो, इकोनॉमिकल मैटर पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर पे हो। अब सर समझा दो जरा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल मैटर तो बहुत क्लियर है कि भाई आप किसी के ऊपर कास्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं, आप फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं कोई किसी किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस कलर से बिलोंग करता है, उसको हक मिलेगा। इकोनॉमिकल जस्टिस होने का मतलब भैया सबको अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए, अगर उसने काम किया तो उसके बदले में उसको पैसा दे दो। और पॉलिटिकल जस्टिस होने का मतलब भैया देखो वोटिंग राइट दे दो, वोट दे दो भैया। लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी मतलब है थॉट, भैया आपके विचार लिबरल होने चाहिए, एक्सप्रेशन लिबरल होने चाहिए, बिलीव अच्छे होने चाहिए, फेथफुल और वर्शिप होना चाहिए आपके अंदर, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक है, अच्छा आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। एक्सप्रेशन मींस एक्सप्रेशन डजंट मीन कि आप किसी को गाली बकने लगो। ठीक है, आप केहू को गाली बकने लगे और फिर बोल रहे हो कि नहीं भैया ये तो होगा, कर लेगा हमारा, ऐसा नहीं है, वो एक्सप्रेशन नहीं है, उसमें कुटावा चढ़ेगा, पुलिस तोड़ेगी बहुत। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ओके, एंड प्रमोट भी करना इक्वालिटी को। ठीक है, जैसे वुमेन इक्वालिटी के ऊपर बात की जाती है, कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने की बात की, क्लास सिस्टम को एलिमिनेट करने की बात की जाती है, वीआईपी सिस्टम को एलिमिनेट करने की बात। फर्टिनिटी, भाईचारा बना के रखो यार, एक ही तो देश है, क्या करोगे हैं, कितना लड़ोगे, हिंदू मुस्लिम लोग क्यों लड़ रहे हैं भाई, एक एक क्या कहते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट लड़ रही, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये बात बोली, फर्टिनिटी होनी चाहिए। यूनिटी और इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए नेशन के अंदर, हमारे देश में एकता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है भारत एक देश नहीं है, 28 अलग अलग देश हैं। ठीक है, जिनको मिल करके भारत बना, और इस सबको जोड़ने वाली सिर्फ एक चीज है कि हम सब लोग अपने देश से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, नो मैटर क्या सीनारियो चल रहा है। ठीक है, तो देख लो भाई, सोवरेन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एक बार देख लेना। इंडिपेंडेंट होना, किसी और का हम पे कोई कंट्रोल नहीं है। सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। आज तक प्रियम्बल में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सेकुलर वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक होने का मतलब है भैया लोगों को इलेक्शन, और रिपब्लिक होने का मतलब है कि आपको दोबारा से क्या होना पड़ेगा, यू हैव टू री अपीयर। ठीक है, इक्वालिटी आपको पता ही है भाई, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, और फर्टिनिटी मैंने आपको बता दिया। इसमें किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बता देना। और ये तीनों के तीनों अमेंडमेंट में कौन कौन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी है। ठीक है, अच्छा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओगे, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने कुछ वर्ड लिए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो हुआ था 1789 में, और कुछ वर्ड अपने रशियन रेवोल्यूशन से लिए थे। ठीक है, ये दोनों ही रेवोल्यूशन से कौन कौन से वर्ड लिए गए हैं, कौन कौन से वर्ड लिए गए हैं, ये कमेंट करके मुझे आप बताना। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेम्बल। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पर बेफिक्र होकर के प्रेम्बल कंप्लीट है आपका, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत बोलो। चलो, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, फिलहाल खुश रहो, किसी ज्यादा कुछ नहीं, और अपना ध्यान रखो, मास्क यहाँ तक लगाओ।